फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ टुडे आई विल डीपली डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग क्लास 10th में भी चार्ज के बारे में आप लोग स्टडी किए होंगे, लोअर क्लासेस में 11th में भी पढ़े होंगे। आप 12th में इसी चार्ज का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कहने का मतलब इसको और डीपली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ 12th में पहले लेसन में, किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर, मीन्स या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which rise to electric force in various type of objects। ओके, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैसे, इसका इंट्रोड्यूस कौन किया, कैसे पता चला इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पे, यानी चार्ज हैं। चार्ज भी आप लोग पहले से भी जानते हो, चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे इसकी, थोड़ा सा देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी इसकी डिस्कवरी ऑफ चार्ज। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कौन, थेल्स मिल्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल थेल्स मिल्टस साइंटिस्ट डेवलप द चार्ज पार्टिकल्स। थेल्स मिल्टस ने ही सबसे पहले चार्ज को डेवलप किया, यानी चार्ज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कहने का मतलब इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ देखिए, एम्बर रब्ड विथ वुलन सिल्क क्लॉथ। एम्बर एक तरीके से क्या होता है, येलो कलर का, ठीक ना, येलो कलर का क्या होता है, रेनिस यानी स्टोन होता है एम्बर। उसको क्या किया, रब्ड किया किस पे, वुलन सिल्क क्लॉथ पे। एम्बर को लिया कौन, थेल्स साइंटिस्ट ने, और क्या किया, रब्ड किया, वुलन सिल्क क्लॉथ पे रब्ड किया। तब क्या हुआ, देन अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट। जब क्या किया, रब्ड किया, तब कुछ पार्टिकल्स यानी लाइट पार्टिकल्स उसमें अट्रैक्ट हुए, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुए, तब वहाँ से चार्ज पार्टिकल डेवलप हुआ। या फिर अदर वे में हम लोग बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है, चार्ज कैसे डेवलप हुआ, तो यहाँ देखते हैं ये, ठीक है, ग्लास रॉड। थेल्स ने जब डिस्कवरी किया तब टाइम क्या था, नियर अबाउट 600 BC। 600 BC में थेल्स मिल्टस साइंटिस्ट 600 BC में क्या किया, एम्बर को रब्ड किया किस पे, क्लॉथ सिल्क पे। ठीक है, सिल्क का क्लॉथ लिया और उस पर रबिंग किया, तब कुछ लाइट पार्टिकल्स डेवलप हुए, ठीक है, जो हम लोग चार्ज बोले, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, ग्लास रॉड को, ठीक है, विथ सिल्क क्लॉथ पे भी रब्ड किया, तब भी चार्ज पार्टिकल डेवलप हुए, अट्रैक्शन हुआ उनमें। या फिर और हम लोग बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो क्या किया गया, प्लास्टिक और काम्ब का एग्जाम्पल। ड्राई हेयर, प्लास्टिक ले लीजिए, जो कि आप कहते हैं प्लास्टिक एक तरीके से इंसुलेटर होता है, ठीक ना। तो सूखे हुए बाल पे प्लास्टिक का काम्ब रब्ड करिए और प्लास्टिक को ऊपर हटाइए, तो देखिए उसमें बाल भी अट्रैक्शन के पोजीशन में होते हैं, बाल भी ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है ना। और फिर काम्ब को ले जाइए तो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर काम्ब को फिर निकालिए तब भी देखिए आपकी बाल जो है, काम्ब, दोनों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मिल रही है। इसका मतलब वहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया,
उसके बाद आफ्टर सम टाइम मीन्स 1600 AD, आफ्टर सम टाइम 1600 AD, यानी अब और समय बीतता गया। उसके बाद 600 BC के बाद फिर 1600 AD, ठीक है। कौन आ गए? विलियम गिलबर्ट्स, विलियम गिलबर्ट्स, ठीक है, विलियम गिलबर्ट्स आ गए। और विलियम गिलबर्ट्स ने क्या काम किया? विलियम गिलबर्ट्स के जो पर्सनल डॉक्टर, ठीक है, विलियम गिलबर्ट्स के पर्सनल डॉक्टर मीन्स डॉक्टर क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक तरीके का सिस्टम डेवलप किया, स्टडी का सिस्टम डेवलप किया जो कि एम्बर की तरह बिहेव्स करे। एम्बर क्या है मैं आपको बताया, क्या एम्बर एक तरीके से येलो कलर का, ग्रेनिश येलो कलर का क्या स्टोन है जो कहाँ पाया जाता है? बाल्टिक सागर में। एम्बर बेटा कहाँ पाया जाता है? बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सी में। एम्बर जो आपका ये कहाँ मिलेगा? बाल्टिक सी में मिलने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से, ठीक ना, फिर कब? नियर अबाउट 1600 AD, कौन? विलियम गिलबर्ट्स, विलियम गिलबर्ट्स के पर्सनल जो डॉक्टर थे कौन था? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या काम किया? एक सिस्टम डेवलप किया। इन 1600 AD विलियम गिलबर्ट्स, 1600 AD विलियम गिलबर्ट्स डेवलप a system, विलियम गिलबर्ट्स a system is made study of एम्बर, ठीक है ना, स्टडी ऑफ एम्बर, ठीक है बेटा। यानी 1600 AD में फिर विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट ने एक, ठीक है, सिस्टम डेवलप किया। किसके? उनके जो पर्सनल डॉक्टर एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक पर्सनल सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। किस लिए किया? कि वो जो एम्बर है, एम्बर के, ठीक है, इसको क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। और एम्बर एक किस तरीके से जो सिस्टम डेवलप किया वो बिहेव्स करे, कैसे उसका बिहेवियर हो, जिस तरीके से एम्बर का बिहेवियर्स। एम्बर क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। और इसका ग्रीक वर्ड्स है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ के हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। यानी ये एम्बर ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से ये डिस्कवरी पता चली, ठीक ना। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब जब अट्रैक्शन हुआ तो, ठीक है, चार्जेस क्या हो गए? यानी प्लस माइनस। और जब रिपेल होता है तो नेगेटिव चार्ज। आगे देखते हैं हम लोग, चार्ज की प्रॉपर्टी में ये सारी बातें आ जाती हैं। कहने का मतलब, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कंसीडर करें तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट जैसे यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक ग्लास रॉड ले रहे हैं और उसको हैंग कर दे रहे हैं सिल्क, ठीक है, सिल्क क्लॉथ कंसीडर करिए। ये आपका क्या हो गया? सिल्क। ये आपका सिल्क हो गया और यहाँ से ले आकर के हैंग कर दीजिए ग्लास रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे
इसमें हैंग कर दीजिए ग्लास रॉड ही आप, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, ग्लास रॉड हो गया, ठीक है। अब क्या काम क्या करिए, यहाँ पे ये हैंगिंग के पोजीशन में है, यहाँ से आपका सिल्क क्लॉथ, अब यहाँ ये ग्लास रॉड, एनादर क्या करते हैं, एनादर ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ग्लास रॉड दूसरा कोई ग्लास रॉड ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाए ग्लास रॉड। तो अगर इसके पास ले आइए, इस ग्लास रॉड के पास, तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ये प्रॉपर्टी हो गई रिपल्सन की। अगर यहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ पे फिर क्या काम करें, सिल्क ले लें, ठीक है, और हैंग कर दें, यहाँ फिर वही काम करें हम लोग। अब यहाँ पे ये ग्लास रॉड ले रहे हैं, अब यहाँ ग्लास रॉड के बाद, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, प्लास्टिक का रॉड ले लें, कोई प्लास्टिक, तो देखते हैं प्लास्टिक। अब इसको इसके पास ले जाइए, प्लास्टिक को ग्लास रॉड के पास ले जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों सेम हैं और यहाँ पे अपोजिट हैं, तो जब सेम प्रॉपर्टी होगी, रॉड सेम होंगे, तो इसका मतलब रिपल्सन हो गया, और जब अदर होंगे, यानी यहाँ प्लास्टिक है यहाँ ग्लास है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए, अट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो गया। बोलिए, अब इसका मतलब हम हेंस वी कैन से दैट इज मीन्स ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक मीन्स क्या, अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर और हम लोग बात करें, यहाँ तीसरा एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यहाँ पे हम लोग यहाँ फिर वही काम करें, सिल्क क्लॉथ ले लें, ये आपका सिल्क हो गया, और यहाँ से हैंग कर देते हैं, यहाँ भी, ठीक ना, ग्लास रॉड ले लें, और यहाँ से कोई क्या करें, ठीक है, फिर ग्लास रॉड ले लें, या प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं, यहाँ थर्ड में प्लास्टिक ले लें, और यहाँ भी ये इस तरीके से प्लास्टिक रॉड लेकर के आए, ये चीज़, तो प्लास्टिक प्लास्टिक यानी सेम हो गया, इसका मतलब यहाँ भी रिपल्सन हो गया, ठीक है बेटा। अब रिपल्सन की बात आ गई, ठीक ना। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तब रिपल्सन हो जाएगा, या फिर निगेटिव ही चार्ज होंगे तब भी रिपल्सन हो जाएगा। इसका मतलब सुटेबल लैंग्वेज में वी कैन से दैट व्हेन पॉजिटिव चार्ज मीन्स लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर लें, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक इसमें बेटा डेफिनेशन आती है पोलरिटी की, पोलरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। पोलरिटी ये बहुत पूछा जाता है, पोलरिटी ऑफ चार्ज, polarity of charge may be defined as the property of charge which verify distinguish between type of charges, between two types of charge means positive or negative is known as polarity of charge। polarity of charge क्या है, जो वेरीफाई कर सके, ठीक है। the distinguish between the verify between two charges is
known as polarity of charge। अब बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो यहाँ पे बेटा हम लोग बात करें टाइप की, ठीक है। अब यहाँ से बात आ गई टाइप की, ठीक है, कि टाइप क्या हो गया। चार्ज की तो डेफिनीशन यानी चार्ज की इंट्रोडक्शन, चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग जान गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, अब अपने टॉपिक पर हम लोग आते हैं बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक, नोट कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particles of matter which rise give electric force in various objects। ओके बेटा, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी सब्सटेंस और मैटर क्या है? दोज सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब बात आती है इंट्रिंसिक क्या है? तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, नेचुरली प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब चार्ज विद कम मास, अगर जिस ऑब्जेक्ट में मास होगा उसे में क्या होगा, तो यहां से कह सकते हो चार्ज कम्स विथ मास। अब ये मास आ गया बेटा। मास क्या है? द टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मास, ठीक है। अब ये मास क्या है? टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मास, ठीक है। तो जहां पे मास होगा जिस बॉडी में, उसमें समझ लो चार्ज है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी आप लोग पढ़े थे, चार्ज को क्या कर सकते हैं? वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई चार्ज की। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं चार्ज की। तो हम लोग जानते हैं क्या, मीन्स अब हम लोग जान गए टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन हो गई बेटा। उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ टाइप्स भी हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से? पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग चार्ज को टू टाइप में कैटेगराइज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बात करें बेटा प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? अभी अभी आप लोगों को पता चला एक्सपेरिमेंट से। अगर यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? रिपेल टू ईच अदर, मीन्स क्या हो गए? लाइक चार्ज हो गए।
और लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी मेन जो है वो देखिए निगेटिव निगेटिव चार्ज हो गया तब भी क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ देखें, अगर पॉजिटिव और निगेटिव ले लेते हैं तो अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है बेटा, मीन्स प्लस प्लस रिपेल कर गया, माइनस माइनस रिपेल कर गया, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। फिर अगर यहाँ हम लोग वही फिर बात कर लें माइनस और प्लस, तब भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तब भी अट्रैक्ट कर जाएगा। कहने का मतलब लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी में अगर हम लोग बात कर ले Q इक्वल टू यानी चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड Q इक्वल टू यानी चार्ज फॉलो द कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ को भी फॉलो करते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं और तो देखते हैं टाइप्स डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब हम लोग रब्ड करते हैं सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड को और ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है बेटा जो हो तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ निगेटिव चार्ज देखिए नंबर 2 आपका क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज द चार्ज डेवलप ऑन अ प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल। प्लास्टिक रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है वूल पे अगर हम लोग रब्ड कर रहे हैं और किसमें, प्लास्टिक रॉड में, प्लास्टिक रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई। अब एक टेबल हम आपको बना दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ कैसे पॉजिटिव चार्ज और कैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज के और निगेटिव चार्ज के। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्लास रॉड हो गया। ठीक है, ग्लास रॉड हो गया, यहाँ क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया, पहला सिल्क क्लॉथ हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे, वूलन क्लॉथ हो गया। ठीक है, वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ हो गया। तीसरा क्या हो गया, वूलन कारपेट हो गई, वूलन कारपेट, चटाई। यहाँ क्या हो गया, सेकंड में निगेटिव में इबोनॉइट रॉड हो गई, इबोनॉइट, इबोनॉइट रॉड हो गया। तीसरा आपका जो अभी अभी बार बार आप पढ़ रहे हो, एम्बर रॉड, एम्बर रॉड हो गया। इस तरीके से ये आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव के बेटा। ठीक ना, कहने का मतलब ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, यानी ग्लास रॉड, वूलन क्लॉथ, वूलन कारपेट, पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप होते हैं और इसमें सिल्क क्लॉथ में, इबोनॉइट रॉड में, एम्बर रॉड में, इसमें सब में निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। अब इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक आता है वो है कंडक्टर और इंसुलेटर का। कंडक्टर जो क्या करे, इजली कंडक्ट करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजली कंडक्ट कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इजली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। जिसमें मैक्सिमम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उसको आप कंडक्टर्स बोलते हो। जैसे एग्जांपल मेटल, ऑल मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आपकी कंडक्टर्स हैं
और उसके बाद नॉन मेटल क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट ना कर सके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, वो आपके इंसुलेटर्स हैं। तो अगले वीडियो में बेटा हम लोग डीपली स्टडी करेंगे अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, जो भी स्टूडेंट्स चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें।